मेरे साथ जुड़े हैं हम सभी के चहीते मौलाना साहब, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो दोस्तों चलते हैं मैदान पर, जहाँ पे सभी बहुत ही उत्सुक है। हड़कल बनाम वालवटी, ये क्वार्टर फाइनल का पहला मुकाबला सलामी बल्लेबाज के रूप में आफ्ताब स्पोर्ट्स वालवटी की जानिब से वसीम और मुनाफ, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी पहले ओवर में बंड्या के हाथों में गेंद है। ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों भी टीमों के लिए बहुत ही मौल्यवान। इस मैच को जीतना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से अगर जीतेंगे तो कुछ ना कुछ हाथ मौलाना लगेगा, वरना यहाँ से खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद। पहला ओवर लेके आया है बंड्या, राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद जड़ में डालने की कोशिश की, मगर ऑन द राइज उस गेंद को कारपेट के सहारे खेल दिया था। शॉट मिड विकेट की दिशा में गेंद जब तक फील होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल करते हुए वसीम ने अपना अकाउंट ओपन किया है। उसी के साथ अपने टीम का भी अकाउंट यहाँ पे ओपन किया है। 4 ओवर का ये मुकाबला, जी हाँ, हवा के जरिए, हवा के रास्ते उसे पहुंचा दिया है। फिर से एक बार वसीम के मुनाफ के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का। हालांकि वसीम ने पहली गेंद पर 1 रन निकालकर स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज मुनाफ को मौका दिया था, मगर मुनाफ ने आउट देखा ना था। देखिए मौलाना, मैं अक्सर कहता हूं कि नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता और आगाज को अंजाम बनाया नहीं जाता। मुनाफ ने पहली गेंद पर यहां पे आगाज तो किया, मगर अंजाम क्या होगा। मुनाफ ये अपने बल्लेबाजी के जौहर दिखाना चाहते हैं, इसलिए कि इससे पहले मैच में वो रनआउट हो गए थे और वो एक अच्छे बल्लेबाज है। वो काफ़ी नर्वस हो रहे थे रनआउट होने के बाद। हमने उनको गुफ्तगू करते हुए देखा। इस बीच दौड़ना शुरू कर दिया है, गेंद करेंगे। जी हाँ, सीधे बल्ले से बॉलर के सर के ऊपर से तेजी के साथ लॉन्ग ऑन के फील्डर उस गेंद तक पहुंचे, मगर जब तक फील्डर उस गेंद को फील करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन करते हुए 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए हैं। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरकती हुई 9 रन स्कोर कार्ड पर। ये लीजिए जन्मदिन का तोहफा, उसे दोनों हाथों से स्वीकार किया है, उसे खेला है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर दर्शक दीर्घा में। फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक, 6 रन। क्योंकि क्रिकेट खेल आसान दिखता बहुत है, मगर बहुत मुश्किल है। फिर से एक बार देखिए, हाथों से रन चुरा लिया। दोनों भी बल्लेबाजों का एक दूसरे के ऊपर भरोसा होना बेहद ज़रूरी। दोनों भी बल्लेबाजों ने एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना बेहद ज़रूरी। देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 18 रन। 18 रन हो चुके हैं। हालांकि वसीम ने पहली गेंद का सामना किया, एक गेंद में मात्र 1 रन बनाकर स्ट्राइकिंग गेंद पर मुनाफ को लाया। मुनाफ ने पुरजोर यहां पे कोशिश भी की और बड़े स्ट्रोक लगाने में कामयाब भी हुए। 2 छक्के उनके बल्ले से पहले ही ओवर में देखने को मिले। 17 रन बनाकर मुनाफ खेल रहे हैं। मात्र 5 गेंदों का सामना किया है। फिर से एक बार स्ट्राइकिंग एंड पर मुनाफ, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी मुकीत के ऊपर। बंड्या का पहला ओवर काफी खर्चीला रहा। जी हां, यहां पे बाउंसर करने की कोशिश। ओहो, जोरदार अपील, मगर अपील में आत्मविश्वास की कमी और उत्साह ज्यादा नजर आया। अंपायर जी ने इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया है।
मगर कमाल की शुरुआत मुकीत ने यहाँ पे की है, क्योंकि जो बल्लेबाज इन फॉर्म है, बड़े स्ट्रोक यहाँ पे खेल सकते हैं, उनको कम से कम एक गेंद के लिए खामोश रखा। फिर से एक बार हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया, मगर नो मैंस लैंड में गेंद। जब तक उस गेंद तक पहुंचते, फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास फिर से एक बार खासा वक्त था 2 रन लेने का। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे दोनों भी बल्लेबाजों ने रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन करते हुए रन चुरा लिए हैं। जहाँ पे 1 रन की संभावना होती है, वहाँ पे 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए बहुत ही ज्यादा अच्छा मुझे कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आंखों आंखों में इशारा होता हुआ मुकीत पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, पटकी हुई गेंद पहले से ही तैयार थे और उसे हुक किया है लॉन्ग लेग की दिशा में। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद, इस मर्तबा 4 रन के लिए। ये लीजिए फिर से एक बार ऑन द राइज, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है और ये जीवन दान, मुनाफ जैसे बल्लेबाज को यहाँ पे जीवन दान मिला है। ऊपर वाला मेहरबान हो तो फिर आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक आसान सा कैच बन सकता था। मुनाफ जैसे बड़े बल्लेबाज को चलता करने का सुनहरा मौका आपके हाथ आया था, उस मौके को आपने खोया है। अब ये जीवनदान कितना महंगा पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, मगर बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं इस बीच। ओहो, ऑप्शन के बाहर ललचाया, लालच बहुत ही बुरी बला है, लालच में फंस गए। मगर यह अच्छा हुआ कि गेंद ने बल्ले का बाहरी सीधा नहीं लिया, वरना यहां पे उनके लिए खतरा साफ दिखाई दे रहा था। बिंदी गेंद इस ओवर में मुकीत ने भी काफी प्रभावित किया है, 2 मरतबा बिंदी गेंदें उन्होंने की है। जी हाँ, इस मरतबा गेंद हवा में खड़ी, गेंद फलक में और जान हलक में, और इसी के साथ ये पहला झटका लगता हुआ मुनाफ के रूप में। मुनाफ बैक टू द पैवेलियन। भी आमद हो चुकी है, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए सिक्सर सुप्रीमो एक ब्रांडेड बॉल हमें यहाँ पे मुहैया करवाए, उनके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद फैसल भाई। बॉलर्स नेम प्लीज। फरदीन, हरदीन फरदीन। जी हाँ, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन 13 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। अगर इसी औसत से रन बनेंगे तो 52 रन प्रोजेक्टेड स्कोर मुझे यहाँ पे नजर आता हुआ। फरदीन राइट आर्म राउंड विकेट, पहली गेंद वाइड यॉर्कर करने का प्रयास काफी हद तक सफल। गेंद ने बल्ले का बाहरी सीरा लिया था, मगर गेंद वहीं पे भौरे की तरह घूम रही थी, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। विकेट कीपर ने हर गुंजाइश को खारिज कर दिया। बिंदी गेंद के साथ शुरुआत की है फरदीन ने। देखिए, फरदीन नाम एक तो मैंने फिरोज खान के बेटे का नाम सुना था, उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में एक फरदीन नाम की चर्चा हर रोज होती है, मगर यहाँ पे देखिए, ओहो, फिर से एक बार यह संजीवनी चौका, तकदीर का चौका। अंपायर जी यहाँ पे मुआयना करते हुए कि वहां पे क्या हुआ, क्या ये फेयर डिलीवरी है या वाइड है या नो बॉल है, ये फैसला जरूर थोड़ी देर के बाद आएगा, हम इंतजार करेंगे। इसी बीच जनाब फैसल भाई परकार और हाशिम भाई परकार, इनका भी मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनका इस्तकबाल करना चाहूँगा।
वेलकम फैसल भाई एंड वेलकम हाशिम भाई। इस बीच अंपायर जी का इशारा वाइड के रूप में 1 और उसी के साथ 4 रन मिले बाई के रूप में। कुल मिला के 5 रन का बोनस। दिवाली नहीं है मगर दिवाली का बोनस यहां पे बढ़ता हुआ। राइट आर्म राउंड विकेट, हाई आर्म एक्शन। जी हाँ, फुल टॉस गेंद, कैच लपकने का मौका। इस मर्तबा किसी भी तरह की गलती नहीं की, वसीम ने सीधा फील्डर को ढूंढ लिया और इसी के साथ बैक टू बैक और एक बल्लेबाज मैदान से जाएंगे बाहर। आज मुझे लगता है ये दिन फरदीन का है। फरदीन ने काफी प्रभावित किया है। एक खराब गेंद जरूर, मगर पहली गेंद बिंदी थी, बिंदी गेंद के साथ शुरुआत की और अब यहां पे एक सेट बल्लेबाज वसीम को चलता किया है। लास्ट मैच में 36 रनों का योगदान, उसके पहले मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब जिन्होंने अपने नाम किया था वही वसीम को चलता किया है। वसीम थोड़े से अपने आप से नाराज होंगे। वसीम ने सिर्फ 1 रन अपने टीम के लिए जोड़ा। मुनाफ बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, वो भी बाहर जा चुके हैं और अब शबीब और नवीद के ऊपर सारी जिम्मेदारी। देखिए, ऊपरी बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा करते हैं तो मध्यक्रम के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका मिलता है। यहां से टेंशन फ्री होकर खेलना होगा। शबीब और नवीद को स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है नवीद, ये भी तूफानी बल्लेबाज है, बड़े हिट लगाना जानते हैं। ये लीजिए, जिसका मैंने अभी भी जिक्र किया, जैसे ही गेंद उनके पाले में, गेंद उनके स्लॉट में, उसे पहुंचा दिया है पार्किंग प्लॉट में 6 रन के लिए। मैं क्या करना जानता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं। अब ये सारे इरादे उनके जाहिर होते हुए उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। रायगढ़ प्रीमियर लीग में भी इस खिलाड़ी का चुनाव हुआ था, रायगढ़ प्रीमियर लीग भी खेल चुके हैं ऐसे नवीद स्ट्राइकिंग एंड पर। हो मगर रोकने में कामयाब रहे। वाइड यॉर्कर, फिर से एक बार जो एक गेंदबाज के पास बड़ा ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन का इस्तेमाल किया गेंदबाज फरदीन ने। इस ओवर में 2 गेंदें अब तक बिंदी कर चुके हैं। एक बड़ा शॉट भी हमें देखने को मिला और कुछ अतिरिक्त रन भी इस ओवर में देखने को मिले। मिला जुला ये ओवर घटता हुआ फरदीन का, मगर कुछ भी कहे फरदीन का एक्शन बहुत ही बढ़िया। जी हाँ, हवा में गेंद खड़ी हो चुकी है, गेंद फलक में और जान हलक में। नवीद जाएंगे मैदान से बाहर और एक झटका। सैंतीस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। ये तीसरा झटका लगता हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए आफ्ताब स्पोर्ट्स वालवटी, शोएब भाई ठोकन, गफूर भाई ठोकन इस मैच को देख रहे हैं। उनकी तरफ से आफ्ताब स्पोर्ट्स वालवटी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आई है। एक दिलदार दरिया दिल इंसान शोएब भाई ठोकन इस टीम को हमेशा सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। हालांकि एक बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद क्रिकेट के प्रति उनका प्यार हमेशा झलकता है। फरदीन ने कमाल कर दिया है। अगर 1-2 खराब गेंदें अगर छोड़ी जाए तो ये ओवर लाजवाब घटता हुआ फरदीन का। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार रूबी कट, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, गेंद शॉर्ट फाइन ले की दिशा में। फिर से एक बार जब तक फील्ड करेंगे तब तक मौका था 2 रन लेने का। इन दोनों भी खिलाड़ियों ने काफी प्रभावित किया है। रनिंग बिटवीन द विकेट आपका सही होना बेहद जरूरी है। आप सभी ने देखा होगा कि रविंद्र जडेजा जब भी मैदान में रहते हैं तो किस तरह से उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट होती है। महेंद्र सिंह धोनी होते हैं और एक एक रन जब हम चुराते हैं तो अपोजिट टीम के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव डालते हैं और उस मनोवैज्ञानिक दबाव का प्रभाव असर
गेंदबाजों के ऊपर भी हमें देखने को मिलता है, फील्डिंग के ऊपर देखने को मिलता है। 39 रन ऑन स्कोर कार्ड 3 ओवर की समाप्ति के बाद, यानी 13 रन के औसत को यहां पे मेंटेन तो किया है, मगर क्या ये रनों की संख्या काफी होगी आफ्ताब स्पोर्ट्स वालवटी के लिए? ये सवाल निशान जरूर है, और इसी वजह से चाहेंगे ये बल्लेबाज कि यहां से कम 15 से 20 रन जुटा लिए जाए। अगर 20 रन आते हैं तो एक मजबूत स्थिति में नजर आएंगे। ओहो, मगर इस गेंदबाज के क्या कहने, क्या नाम है, लबीब, और ये गेंद भी थी उनके लिए लजीज। बहुत ही शानदार गेंद, बहुत ही कमाल की गेंद, बिल्कुल बल्लेबाज को खामोश कर दिया, कोई जवाब नहीं था। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास, फुलर लेंथ। ओहो ये देखिए, ओहो ये तो कमाल, लाजवाब, शानदार, एडोरेबल, ऑस्टनिशिंग, और एक अप्रतिम गेंद के साथ खंबा उखाड़ दिया सीधे डंडे पर, और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर। कहने वाह वही वाह, लबीब आपने तो दिल जीत लिया। देखिए स्लॉग ओवर, अंतिम ओवर, बल्लेबाजों की मानसिकता होती है कि हर गेंद को बड़े स्ट्रोक में तब्दील किया जाए, मगर यहां पे लबीब का कोई जवाब नहीं है। बैट्समैन नेम प्लीज। इसाक नए बल्लेबाज, 4 गेंदें अंतिम, जहां पे ऐसा लग रहा था हमें, इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि प्रेडिक्शन लगाना बहुत मुश्किल, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज कहा जाता है। जी हाँ, हवा में गेंद फिर से एक बार कैच लपकने का मौका हो सकता है। जी हाँ, ओहो, आखिरकार 4 रन मिलेंगे जरूर, मगर क्या यह एफर्ट था। ओहो, अंतरराष्ट्रीय के नीचे कि वो गेंद भी उन्होंने बाहर की तरफ ही फेंकी, इस वजह से 6 रन मिले, मगर दूसरी ही गेंद के ऊपर उसी बल्लेबाज को चलता किया है लबीब ने। लबीब का ये शानदार ओवर, एक छक्का जरूर आया है लबीब के इस ओवर में। फिर से एक बार कैच लगने का मौका, दौड़ लिया है फील्डर को, फिर से एक बार बैक टू बैक ये दूसरा झटका दिया है लबीब। हैट्रिक, हैट्रिक की दहलीज पर दस्तक देते हुए लबीब को इस प्रतियोगिता का पहला हैट्रिक अपने नाम करने का सुनहरा मौका।
देखिए, गेंदबाजों का सपना होता है, गेंदबाजों की तमन्ना होती है, गेंदबाजों की आरजू होती है, गेंदबाजों की चाहत होती है कि कम से कम करियर में मेरे नाम एक हैट्रिक जरूर हो। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हमने देखा था कपिल देव, चेतन शर्मा, उसी के साथ मोहम्मद शमी हैट्रिक नाम अपने कर चुके हैं। जी हाँ, हैट्रिक हो नहीं सकी, मगर बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, गेंद डीप कवर, सीमा रेखा के बाहर दंदनाती हुई निकल गई, गोली की रफ्तार से 4 रन के लिए। इसी बीच जनाब फारूक भाई उंडरे, इनकी भी तशरीफ आवरी हो चुकी है, उनकी आमद हो चुकी है। मैं दिल की गहराई से उनका भी इस्तकबाल करना चाहूँगा। प्लीज़ वेलकम फारूक भाई, और मंच पर आकर तशरीफ रखें। और उसके बाद फिर से एक बार आपके सामने आवाज़ होंगी आप सभी के चहीते मौलाना, उसी के साथ आपके एक टीचर और एक अच्छे कमेंटेटर। तो मैं फिर से एक बार दावत देना चाहूँगा हमारे मौलाना साहब से कि आए और आपकी आवाज़ यहाँ पे पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी ओवर में लबीब ने बेहतरीन गेंदबाजी की। अगर वो कैच जो ड्रॉप हुआ था और जिस पर 6 रन आए थे, अगर वैसा नहीं होता, लेकिन क्रिकेट में अगर मगर का कोई खेल तो है ही नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। और आखिरी ओवर में जो दबाव होता है बॉलर के ऊपर, यकीनन वो दबाव महसूस नहीं किया और एक बड़े स्कोर की तरफ जाने वाली टीम वालवटी को 39 पे रोके रखा। 50 की विन है। 50 रन इस ग्राउंड पर कोई बड़ा स्कोर नहीं है। देखें बल्लेबाजी किस तरह की होती है, शुरुआत किस तरह की होती है और किस तरह की गेंदबाजी होती है। क्या पिछले मैच में जिस तरह की गेंदबाजी की थी उसको बरकरार रखने में कामयाब होते हैं। बंड्या और शहबाज जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। 50 रन का एक स्कोर है और इस ग्राउंड पर 50 रन का स्कोर कोई बड़ा स्कोर नहीं है। ये दोनों टीमों में से देखें कौन सी वो खुशकिस्मत टीम होगी जो आज के पहले दिन सेमीफाइनल में कदम रखने में कामयाब हो जाएगी। 50 रनों की जरूरत होगी। मैच का टारगेट जो दिया है 39 और जीत के लिए 49, और जीत के लिए जो जरूरत होगी वो 50 रनों की होगी। 50 रन बनाने होंगे। बॉलर इसहाक के पास है गेंद। बंड्या है स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पर शहबाज है। 50 रनों की जरूरत है। इसहाक है बॉलर। पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी। एक बेहतर और मजबूत टीमों का जब मुकाबला होता है तो स्कोरिंग कम ही देखने में आती है। बड़ा फाइटिंग मुकाबला ही है। सेमीफाइनल में कदम रखने के लिए दोनों टीमों में से जो भी टीम जद्दोजहद कर रहे हो, देखें कहां तक कामयाब होती है। फुल टॉस बनाकर खेला है, फील्डर तक गेंद पहुंची और आसानी के साथ फील्डर ने गेंद को ले लिया। इस गेंद पर एक ही रन बनने का मौका था और एक रन दौड़कर तेज कदमों से दोनों बल्लेबाजों ने हासिल कर लिया। जीत के लिए 50 रनों की जरूरत है। पावर प्ले का पहला ओवर चल रहा है। इसहाक है बॉलर, सामना करेंगे पहली मर्तबा इस ओवर में शहबाज।
दौड़ना शुरू किया इसाक ने, और ये पटकी हुई गेंद थी, यकीनन ये खराब गेंद थी। नतीजतन अंपायर का इशारा आया कि ये एक्स्ट्रा की सूरत में एक वाइड बॉल का रन दे चुके हैं ये, और एक गेंद ज्यादा होगी। और 3 रन बने हैं, 2 रन बने हैं, दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। शहबाज हैं बल्लेबाज, बेहतरीन लाइन और लेंथ से की गई गेंद इसहाक की है, पूरी तरह से नाकाम रहे। जोरदार हिट लगाने की कोशिश की थी, गेंद बल्ले के करीब से होती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई और इस गेंद पर फिर कोई रन नहीं बना। एक मरतबा फिर इसहाक, आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं बना था इनकी, ये पटकी हुई गेंद थी। ऑफ साइड में बड़ा गैप होता है ये, फिर उन्होंने वही जो बाला ने गलती की थी बागमंडला की तरफ से, बड़ी हिटें लगाने की कोशिश में उन्होंने 4 गेंदों को जाया किया था। यही गलती इनसे भी हुई है। लगातार 2 अच्छी गेंदें, ऑफ साइड में बड़ा गैप है, फील्डर बिल्कुल दायरे के अंदर हैं, गैप में खेलकर रन बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये दबाव बनाने में कामयाब हो रहे हैं। पहली ओवर में जो बल्लेबाजों को करना चाहिए कम से कम इस ओवर में नहीं करने दिया है। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही बड़े कमेंटेटर हमारे बानकोट के इस ग्राउंड में पहली मर्तबा तशरीफ लाए हैं। यकीनन उन्होंने बच्चों की बात को रखा और वो तशरीफ लाए और उन्होंने पूरा दिन आपके सामने कमेंट्री की। बड़े कमेंटेटर है ये, और ये उनका साथ देने के लिए जितना भी मौका मिले मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। और हम जैसे इस बीच एक मर्तबा फिर दौड़ना शुरू किया, इसहाक हैं बॉलर। इस बार ये बड़ी हिट की जरूरत थी, यकीनन इसहाक ने जो दबाव बनाया था और पहली ओवर में जो यकीनन काफी अंपायर आसिफ का इशारा कमेंट्री बॉक्स के ऊपर 6 रनों के लिए खेलने में कामयाब हो गई। यह हिट की जरूरत थी, वरना इस मैच में काफी पिछड़ रहे थे। मुसलसल अच्छी गेंदबाजी थी इसहाक की। इस छक्के की मदद से स्कोर हो गया है 8 रन। जल्दी गेम जारी रखें, बिल्कुल सिर्फ 10 मिनट है अजान के लिए। लगातार गेम जारी रखें, अंधेरा बहुत जल्द हो जाता है, शाम का वक्त है और शाम में यकीनन ये दिन छोटे होने की वजह से ठंडी हवाएं चल रही है, ये सर्दी का मौसम चल रहा है। इस बीच दौड़ना शुरू कर दिया इसहाक ने। ये बड़ी हिटें लगाने की कोशिश में बल्लेबाज बहुत गलतियां कर देते हैं कभी कभी, और ओवर मुकम्मल हो गया। इन्होंने इसहाक ने क्या अच्छी गेंदबाजी की, और देखें आप अगर ध्यान दें तो इसहाक ने अपने लाइन और लेंथ को सीधे ऑफ स्टंप और मिडल स्टंप के दरमियान रखा था। बिल्कुल इन्होंने बाहर निकलते हुए, बल्कि मिडल स्टंप पे थे ही नहीं, वो ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई उनकी गेंदें थी। मुसलसल बल्लेबाज को उन्होंने मौका दिया कि आप बड़ी हिटें लगाने की कोशिश करें और मैं गेंद को ज़ाया करने की कोशिश करूंगा, और वो कामयाब रहे। पहली ओवर के मुकम्मल होने के बाद एक छक्के के आने के बावजूद भी स्कोर 8 पर रुका हुआ है। दूसरी ओवर का खेल होगा। पहली ओवर में कम से कम इसहाक ने एक छक्का जरूर बल्लेबाज ने लगाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन उसके अलावा उन्होंने गेंदबाजी की, बहुत अच्छी गेंदबाजी थी। पावर प्ले का फायदा नहीं बल्लेबाज उठा सके। बाला शहबाज ने ज्यादा डाउट गेंदें खेली और कामयाब रहे इसहाक उनको ललचाने में। ऑफ साइड में पावर प्ले का ओवर चल रहा था, काफ़ी मौके होते हैं गैप शॉट खेलकर चौके और छक्के निकालने में, लेकिन ऐसी कोशिश उन्होंने की नहीं और नतीजतन शहबाज के बल्ले से करीब से होती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में मुसलसल गेंदें गई और इस गेंद पर, और उस गेंद पर सिर्फ एक ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर सिर्फ 8 रन पे रुका हुआ है। ये पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच है, ये मैन ऑफ द मैच इनको डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन वसीम ने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, 36 रनों का योगदान दिया था, लेकिन इस बॉलर ने मैच को फैसला कुन मरहले में लाया था और अपने टीम के हक में कर दिया था। नतीजतन उनको वसीम ने, ये एक मरतबा फिर वही गेंदबाज है, जोरदार हिट लगाने की कोशिश की, गेंद बल्ले पे आई नहीं, विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई और इस गेंद पर फिर कोई रन नहीं बना। मुसलसल बल्लेबाज को चकमा देने में कामयाब होते रहिए, ये बल्लेबाज अपनी विकेट खोने में कोई कसर नहीं रखते। फिर आपको लाइन और लेंथ बरकरार रखनी होती है, गेंदों को ज़ाया करना होता है। अपनी लाइन पर अगर बरकरार रहे तो बॉल बैट्समैन बहुत जल्दी दबाव में आ जाता है। पहली ओवर में 4 गेंदें ऐसी थी जिस पर रन नहीं आए थे।
एक छक्का जरूर लगाया था शहबाज ने, लेकिन 4 मुसलसल अच्छी गेंदें, ये जोरदार हिट जरूर आई है। इस बीच दौड़कर बल्लेबाजों ने, और ये आउटफील्ड खराब है, फील्डर ने अच्छी कोशिश की है, देखना है रन नहीं रोक पाए और नतीजतन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई। 4 रनों का कीमती इजाफा हुआ है। बाबू 4 रन है, ये बाउंड्री क्रॉस हो गई है जी। 4 रन 4 रन। धीरे धीरे अंधेरा होता हुआ सूरज पूरी तरह से अपनी शुआएं समंदर के ओर छुपा चुका है। सर्दी का मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और इस बीच फैला हुआ ग्राउंड, और इस बीच दौड़ना शुरू कर दिया। गेंद करेंगे दीपू, अच्छी गेंद, तेज कदमों से 1 रन बना और यकीनन 1 ही रन बनेगा। दूसरे रन के लिए तेज कदमों से मुड़े हैं और यह बहुत ही मुश्किल हो सकता था। अगर थ्रो सही लेने में कामयाब हो जाते तो 2 रन विकेटों के दरमियान तेज दौड़ने का मुजाहरा किया है। 2 रन का स्कोर में इजाफा हुआ है। स्कोर तेजी के साथ आगे निकलता हुआ 14 रन, दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। 50 रनों की जरूरत है, बड़ी हिटों की जरूरत है। विकेट का नुकसान अभी हुआ नहीं है, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी चल रही है। बॉलरों ने काबू में रखा है बल्लेबाजों को। दीपू एक मरतबा फिर, और ये बड़ा शॉट है, ये 6, यकीनन बहुत जोरदार हिट लगाई। ओवर पिच लाइन की गेंद थी, 1 कदम पीछे लिया, पूरे टाइमिंग से खेला गया शॉट, कमेंट्री बॉक्स के पीछे डाल दिया गेंद को और ये 6 कीमती रनों का स्कोर में इजाफा। 20 रन इस छक्के की मदद से। बीस रन बन चुके हैं 10 गेंदों में। 14 गेंदें बाकी है, 30 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। यह बड़ा सनसनीखेज मुकाबला आखिरी गेंद तक जाने की तवक्का है। इस बीच दीपू गेंद करेंगे, बंड्या को। बंड्या बहुत अच्छा खेल रहे हैं, एक अच्छा शॉट खेला है, फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं। वसीम जब तक गेंद को लेने में कामयाब हो जाते, रन तेज कदमों से दौड़कर हासिल कर लिया। 21 रन स्कोर है। 1 गेंद, आखिरी गेंद आनी बाकी है, इसके बाद 2 ओवर आने बाकी है। आसिफ से गुजारिश रहेगी कि गेम लगातार जारी रखें, इसलिए कि अंधेरा होता जा रहा है। बल्लेबाजों को दुश्वार होगा आखिरी 2 ओवर में, यकीनन आखिरी ओवर काफी मुश्किल हो सकता है। दीपू इस बीच गेंदबाजी करने के लिए शहबाज को, शहबाज गेंद को लेने में नाकाम रहे। ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 21 रन और ये गेम लगातार जारी रखें। बॉलर देखे कौन आते हैं। आसिफ फील्डरों से कहें कि अपनी जगह पे बरकरार रहे और यासीन मर्चेंट साहब से गुजारिश करूंगा कि बकिया आगे 2 ओवर की कमेंट्री करें। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना शकील की आवाज़ आप सुन रहे थे। मिजिया बुले, मुझे तो सर्वेश मैगरा की याद आती है। बहुत ही आरामदायक एक्शन, देखिए उनका फॉलो थ्रू, उनका रिदम, उनका हायाम एक्शन, सब कुछ क्रिकेट में मुझे नज़र आता है। और ये मैंने उनको कहा भी था कि अगर लाइन एंड लेन पर गेंदबाजी करोगे ना तो आपकी गेंदबाजी पे ओवर खेलना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कंधे का बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल करते हैं और जब करते हैं तब भी उनको कोई भी चोट बिल्कुल नहीं कभी होगी। इस तरह से आरामदायक एक्शन उनका, राइट आर्म ओवर द विकेट। देखिए रिदम, जी हाँ, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है। ये कवर के ऊपर से लॉफ किया है, गेंद 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। डीजे इस चौके के सहायता से रनों की संख्या 25 रन, यानी आधा सफर यहां से तय हो चुका है। अभी भी आधा सफर बाकी है। ये मैच
बहुत ही जबरदस्त होगा। ये मैच बहुत ही रोमांचकारी होगा, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। जद्दोजहद यहाँ पे जारी है, मेहनत और मशक्कत जारी है। इस वक्त ये कहना बहुत ही मुश्किल कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम यहाँ पे हारेगी। इस प्रतियोगिता में बने रहना है तो इस मैच को जीतना ही होगा। मिजियाफ बुले, जी हाँ, इस मरतबा लटका दिया था बल्लेबाज को, पूरी तरीके से चौंका दिया था। डीप कवर में फील्डर थे और इसी वजह से एक रन के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छी वापसी यहाँ पे, एक एक रन पर ही बल्लेबाजों को संतोष करना होगा। अगर यहाँ पे बड़े स्ट्रोक लगाने में बल्लेबाज कामयाब रहे तो ये मैच आसानी के साथ बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत सकती है। बंड्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। बंड्या के बल्ले से 2 चौके और एक छक्का हमें इसके पहले देखने को मिला। शहबाज के बल्ले से भी एक छक्का हमें देखने को मिला, मगर शहबाज ने सलामी बल्लेबाज के रूप में अब तक 6 गेंदें खेली है और मात्र 6 रन अपने टीम के लिए जोड़े हैं। 5 गेंदें उन्होंने बिंदी भी खेली है और इसी वजह से कम सिंगल रन आना बेहद जरूरी है। मिजिया फिर से एक बार यॉर्कर करना चाहते थे, वाइड यॉर्कर, बहुत ही अच्छी सोच यहाँ पे गेंदबाज की। इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना चाहिए ये हम सभी जानते हैं। हम सभी चाहते हैं कि गेंदबाज को वाइड यॉर्कर करना चाहिए, मगर दोस्तों हमें कहना बहुत ही आसान है, मगर वहां पे जाकर उस कहे को करना बहुत ही मुश्किल होता है। सत्ताईस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें अभी भी आना बाकी। पहली गेंद पर चौका आने के बाद यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम हड़खल अड़खल के खेमे में उल्लास भरा वातावरण हमें देखने को मिला था। तालियों की गड़गड़ाहट से उनके साथ उनके बल्लेबाजों का वो अभिनंदन करते हुए, उनका हौसला बुलंद करने की कोशिश करते हुए नजर आए थे। इस बीच फिर से एक बार हवा में गेंद है, कवर की दिशा में नवीद, नवीद तकरीबन पहुंच चुके थे। 17 नंबर की जर्सी पहने हुए नवीद ने पुरजोर कोशिश की, मगर आखिरकार बल्लेबाज के तकदीर ने यहाँ पे साथ दिया। जीवन दान भी मिला और बल्लेबाजों ने यहाँ पे 2 रन भी मुकम्मल कर लिए। ये 2 रन बहुत ही कीमती और जो जीवन दान मिला वो बेशकीमती। 8 गेंदे 21 रनों की जरूरत, 29 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई है मिजियाब बुले ने। शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, डीप कवर, उसी के साथ एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग हमें नजर आता हुआ। हालांकि एक शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में बिहाइंड विकेट एक फील्डर है और उसी के साथ एक फ्लाइंग स्लीप भी हम कह सकते हैं। मिजियाब की अगली गेंद, जी हाँ, ये देखिए चकमा दिया है। ये हुनर है इस खिलाड़ी में। इस खिलाड़ी को मैंने बहुत मर्तबा देखा है बल्लेबाजों को चकमा देते हुए, बल्लेबाजों की आंखों में धूल झोंकते हुए। सामने से पड़ी हुई गेंद दिखाई तो देती है, मगर कब पीछे तरफ चली जाती है पता भी नहीं चलता। इस ओवर में इस गेंदबाज ने पहली गेंद पर चौका खाने के बाद अच्छी वापसी दिलाई है, मगर बल्लेबाज चाहेंगे यहां से बड़ा स्ट्रोक खेलना, क्योंकि बड़े स्ट्रोक की सख्त जरूरत है। ये लीजिए फुल टॉस गेंद करने की गलती, मगर उसका फायदा नहीं उठा पाए। मिड विकेट की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में खेलने की गलती की और इसके साथ ये पहला झटका बंड्या के रूप में ये पहला झटका लगता हुआ, मगर बंड्या ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहां पे खड़ा किया है। पहले ओवर में 8 रन इसहाक ने खर्च किए थे। दूसरा ओवर दीपू का थोड़ा सा महंगा साबित हुआ था, 13 रन दूसरे ओवर में हमें देखने को मिले थे और मिजियाब ने फिर से एक बार यहां पे कमबैक किया है, सिर्फ 8 रन खर्च करते हुए। अब यहां पे जो मनोवैज्ञानिक दबाव होगा वो बल्लेबाजी करने वाली टीम अड़खल के ऊपर, क्योंकि अब यहां से जीतने के लिए बचे हुए 6 गेंदों में 21 रनों की जरूरत। हालांकि इस मैदान के मद्देनजर, इस मैदान को देखते हुए 6 गेंदों में 21 रन भी बन सकते हैं,
क्योंकि आउटफील्ड बहुत ही फास्ट है। उसी के साथ सीमेंट विकेट यहां पे मुहैया करवाया है, जो कि बल्लेबाजों के लिए पैराडाइज विकेट है। यहां पे गेंदबाजों की हमेशा कत्ल होती है, मगर विपरीत परिस्थिति हम देख सकते हैं बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि थोड़ा सा बैड लाइट, सूरज गुरूब हो चुका है और इसी वजह से यहां से अब 21 रन बनाना बहुत बड़ी चुनौती होगी बल्लेबाजों के लिए। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है शहबाज, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नए बल्लेबाज है मुफीद। शहबाज और मुफीद थोड़ा सा कुछ यहां पे बातचीत करते हुए, गेंद को टटोलते हुए। 6 गेंदे 21 रन, 21 रन 6 गेंदे। क्या होगा इस मैच का? कौन सी टीम जीतेगी, वालवटी या अड़खल? दोनों भी टीमों के खेमे में अब चर्चा सत्र शुरू है। दिलों की धड़कनें तेज हो गई है। टॉप 4 में कौन सी टीम प्रवेश करेगी, आफ्ताब स्पोर्ट्स, वालवटी या अड़खल? अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज मुकीत, और पहली गेंद पर कैच लपकने का मौका। और जी हां, ये शायद अंपायर जी ने कुछ इशारा किया है। जी हां, तीसरे अंपायर को यहां पे दावत दी है। थोड़ी देर के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। जो भी सही फैसला होगा वो सही फैसला आपके सामने आएगा। किसी भी तरह की हड़बड़ाहट करना इस प्रतियोगिता के लिहाज से अच्छा नहीं होगा। एक ही यहाँ पे अंपायर देखेंगे। सारे जो खिलाड़ी इकट्ठा हुए हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा, सिर्फ अली भाई देखेंगे, बाकी चलिए सब के सब बाहर चले। जी हाँ, अंपायर जी, तीसरे अंपायर जी ने मगर यहाँ पे नो बॉल करार दिया है। देखिए दोस्तों, जल्द से जल्द फैसला करें, जो भी फैसला, क्योंकि यहाँ पे अब बैड लाइट होगी। बल्लेबाजी करने वाली टीम को तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। नो बॉल करार दिया है थर्ड अंपायर ने, प्लीज उसे एक्सेप्ट करें और फिर से एक बार खेलने के लिए शुरुआत करें, यही मैं अजीजाना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। चलिए दोस्तों, मैं आफ्ताब स्पोर्ट्स वालवाड़ी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सलमान भाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने दिल बड़ा किया है यहाँ पे। देखिए, हमारे आयोजक ऑर्गेनाइजर अमीन भाई उंडरे ने भी उनके लिए तालियां बजाई। तो दोस्तों, मैच में प्रवेश हो सकता है, क्योंकि पहली गेंद नो बॉल करार दी है। यानी अब जीतने के लिए बचे हुए 6 गेंदों में 19 रनों की जरूरत। 6 गेंदें बची है, 19 रनों की जरूरत। फिर से एक बार मुझे 2016 का विश्व चषक वर्ल्ड कप फाइनल याद आता हुआ। वेस्ट इंडीज बनाम इंग्लैंड, जहां पे वेस्ट इंडीज को चाहिए थे 6 गेंदों में 19, अब यहां पे भी 6 गेंदों में 19। जी हां, कार्लोस ब्रैथवेट ने लगातार 4 छक्के लगाए थे।
मगर यहां पे ऐसा कुछ होता नहीं दिखाई देता हुआ कारपेट के सहारे मिड विकेट की दिशा में। ओहो, दीपू की बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बॉडी से कवर कर लिया सीमा रेखा के पार जाने के पहले ही। ओ ये लीजिए, दूसरा रन चुराने की कोशिश और दीपू ने बहुत ही चतुराई के साथ यहां पे रन आउट किया है। 2 रन पूरे हो चुके हैं, तीसरा रन लेना चाहते थे और इसके साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर जाएंगे। 5 गेंदें बची है और जीतने के लिए अब यहां से 17 रनों की जरूरत। क्या होगा इस मैच का? जैसे मैंने कहा कि दिलों की धड़कनें बढ़ रही है, टेंशन भी यहां पे बढ़ता हुआ। टॉप 4 में कौन सी टीम प्रवेश करेंगी, अड़खल या वालवटी? इस मैच को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, वालवटी के गांव में बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उसी के साथ अड़खल के भी चाहने वाले सब देख रहे हैं। जी हाँ, ये लीजिए, मैं हूं ना, ये बताते हुए बल्लेबाज गेंद को फेंक दिया है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। शहबाज के बल्ले से आता हुआ ये करारा छक्का। इस शॉट की सख्त जरूरत थी बल्लेबाजी करने वाली टीम अड़खल को। उनके खेमे में हलचल मची हुई है।
आयोजन कमिटी ऑर्गनायझर विनंती आहे, निर्णय काय? 3 बॉल सुपर ओव्हर. ओके, 3 चेंडूंची सुपर ओव्हर होईल. वालवटी विपक्ष अडखळत शेवटी त्यांनी हा सामना टाई केला. तो दोस्तों फिर से एक बार हम क्रिकेट का ये थरार देखने जा रहे हैं. तीन गेंदों का ओवर होगा, 3 गेंदों का मैच होगा. क्या रे, मेरे को 3 बॉल है. विनंती आहे, त्या वायरीवरती पाय देऊ नका. इथे स्क्रीनिंगला प्रॉब्लेम होतोय. खाली वायर आहे, जरा बघा. तो दोस्तों एक ओवर का 6 गेंदों का 1 ओवर और एक ओवर का ये मैच होगा, सुपर ओवर. इस प्रतियोगिता में हमने पहले ही डिक्लेयर किया था कि अगर मैच टाई होता है तो सुपर ओवर खेला जाएगा, मगर ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि क्वार्टर फाइनल का मैच टाई होगा और इस वक्त ये सुपर ओवर खेला जाएगा. एक गेंद 6 रनों की जरूरत थी और अंतिम गेंद वाइड करार दी गई और एक गेंद 5 रनों की जरूरत थी. तब चौका हमने देखा, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, शानदार कवर ड्राइव हमें देखने को मिला और इसी के साथ ये मैच टाई हो चुका है. अब 6 गेंदों का ये मैच, जिसे क्रिकेट की भाषा में सुपर ओवर कहा जाता है, और इसी तरह से 2019 के विश्व चषक में